रोज़ों के अयाम में आज हम सीखेंगे कि रोज़ा इब्रानी ज़ुबान में इसे सोम कहते हैं, जिसका मतलब है अपनी जान को दुख देना, अपनी ख्वाहिशों से परहेज करना। रोजे का मतलब क्या है? अपनी जान को दुख देना और अपनी ख्वाहिशों से परहेज करना। इब्रानी में इसे सोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोम कहते हैं। रोजा फारसी ज़बान का लफ्ज है। रोजा फारसी ज़बान का लफ्ज है। रो का मतलब है रास्ता, जा का मतलब है दुख या गम, यानी दुख या गम का रास्ता। फारसी ज़बान का ये लफ्ज है, याद रखें। कौन सा? रोजा। रोजा फारसी ज़बान का लफ्ज है और इब्रानी में इसे सोम कहते हैं। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें कि रोजा मकसद का है। रोजा मकसद का है। रोजा दुख और गम के इजहार के लिए है। दूसरा शमूएल पहला बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। पहला शमूएल दूसरा शमूएल पहला बाब दूसरा शमूएल पहला बाब 11वीं और 12वीं आयत। तब दाऊद ने अपने कपड़ों को पकड़कर उनको फाड़ डाला और उसके साथ के सब आदमियों ने भी ऐसा ही किया। और वो साउल और उसके बेटे यूनतन और खुदावन के लोगों और इस्राएल के घराना के लिए नोहा करने और रोने लगे और शाम तक रोजा रखा, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे। हालेलुया। रोजा निशानी है गम दुख की। किसकी है? दुख। यूनतन जो कि साउल का बेटा था, दाऊद उससे बहुत प्यार करता था और वो उससे बड़ा प्यार करता था। जब वो कत्ल हो गया तो उसे गम लगा और उसने मातम किया और रोजा रखा। बीमारी से शिफा के लिए रोजा रखना। दूसरा शमूएल 12 बाब और 16वीं आयत। जी। इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की और दाऊद ने रोजा रखा और अंदर जाकर सारी रात जमीन पर पड़ा रहा। अगर कोई बीमार हो, बीमारी में हो, तो उसके लिए रोजा भी रख सकते हैं। क्या नहीं रख सकते? रोजा है मकसद का। हम सुनते तो हैं कि रोजा मकसद का है। रोजा अगर कोई बीमार हो तो रख सकते हैं कि खुदा ने इसकी बीमारी को दूर कर, ये हील हो जाए। हालेलुया। रोजा गुनाहों से तौबा और खाकसारी के लिए भी है। रोजा
गुनाहों से तौबा खाकसारी के लिए भी है। आए पहला सलातीन 21 बाब और उसकी 27 है। पहला सलातीन 21 बाब और उसकी जी। जब अखीयब ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपने तन पर टाट डाला और रोजा रखा और टाट ही में लेटने और दबे पांव चलने लगा। अखियब बादशाह है जिसने रोजा रखा और टाट ओढ़ा। क्या किया? कपड़े फाड़े कि मुझसे ये गुनाह हो गया है, मेरा गुनाह जाता रहे, खुदावंद तुझे मेरा गुनाह नजर ना, तुझे माफ कर दे। हालेलुया। रोजा गुनाहों से माफी भी दिलाता है। हालेलुया। हम समझते हैं कि हम गुनाहगार हैं तो रोजा रखिए, तो फिर क्या होगा? गुनाह मिट जाएंगे, छुपेंगे नहीं, रिमूव हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। हालेलुया। रोजा दुश्मनों से रिहाई के लिए भी रखते हैं। हम समझते हैं कि हमारे दुश्मन इंसान ही हैं, बदरूह हैं, ये जो बेबरकती और खलल, लड़ाई, झगड़ा, झूठ, फसाद, बीमारी, दुख, अजियत, परेशानी लाती हैं। इनके खिलाफ भी जब हम दुख में भी हों तो रोजा रखें, क्योंकि मैं दुखी करने वाली जो चीज है, जो रूह है, वो हमसे दूर रहे और खुशहाली रहे। कौन आए? खुशहाली है। दौराने सफर, जब हम सफर करते हैं ना, उसकी हिफाजत के लिए कि खुदावंद मेरे सफर में तेरी रहनुमाई आए और तेरी प्रेजेंस आए, मैं ये सफर करने लगा हूं। हम समझते हैं कि हम सफर जो करते हैं गाड़ी में, वो ही सफर है। हम मुश्किल में जा रहे हैं, ये भी हमारा सफर है। हम दुखों में हैं, ये भी हमारा सफर है। हम मुसीबतों में हैं, ये भी हमारा सफर है। हम बीमारी में चल रहे हैं, तो ये भी हमारा सफर है। और सफर जो है वो खुदावंद अपने हाथों से हमें बचा कर लेकर जाए। हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम में से अज़रा 8 बाब 20 और 21 आयत। अज़रा 8 बाब 20 और 21 आयत। अगर हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, हम कह रहे हैं मुझे समझ नहीं लग रही, हम कोसते हैं खुद को, लड़ते हैं, मुझे समझ नहीं लग रही। बराए लड़ने के बजाय झगड़ने के, फसाद के, हम खुदा की हजूरी में झुक कर
रोजा रखें और कहें कि खुदा तू मुझे रास्ता दिखा और मेरी मदद कर। क्या करे? मेरी मदद कर, ताकि खुदा मुझे रास्ता नजर आए, ताकि मुझे रास्ता नजर आए, मुझे रहनुमाई दे, मुझे बरकत दे, मुझे दिखा, मुझे सिखा। जी बेटा पढ़े जरा, अज़रा 8 बाब 20 और 21 आयत। जी पढ़े जरा। और नतनीम में से जिनको दाऊद और अमीरों ने लावियों की खिदमत के लिए मुकर्रर किया था, वो 220 नतनीम को ले आए। इन सबों के नाम बता दिए गए थे। हाँ पढ़ते जाओ। तब मैंने हवा के दरिया पर रोजा की मुनाजी कराई, ताकि हम अपने खुदा के हजूर से उसे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोख्त में, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपना माल के लिए, माल से मुराद के अपने कारोबार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने घराना के लिए रोजा रखें। अज़रा 8 बाब और उसकी 20 और 21 आयत। तो जब हमें कुछ समझ ना लग रही हो, दाऊद बादशाह और जितने बुजुर्ग थे उनको पता नहीं चल रहा था कि उनके बच्चों को कौन अगवा करके ले गया है। मसमार कर दिया, उनकी बस्तियों को जला दिया है। उनको कोई समझ नहीं लग रही कहाँ बच्चे गए हैं, कहाँ उनका माल गया है, कहाँ पर उनके खानदान गए हैं। उन्होंने क्या किया? रोजा रखा और खुदा से दुआ की। रोजा रखकर दुआ की कि खुदा हमारी रहनुमाई कर। और आगे चलकर पढ़े तो वहां पर एक बीमार हो गया, उनमें से एक बीमार हो गया और उसे वहां पर ही छोड़कर चले गए। वो उसने देखा कि ये बीमार है। उसने कहा हमारे बच्चों को देखा, जान की अमान पाऊं, अगर मेरी जान बख्शोगे तो मैं आपको रास्ता बताता हूँ। वो सीधा फिर उधर लेकर गया और उन्होंने जाकर उनका सारा मालो असबाब भी लूट लिया और वापस लेकर आए। खुदा ने रहनुमाई की, राह बताई। उनको पता नहीं चल रहा था कि इधर लेके गए या इधर गए हैं। वो पहले ही प्लान में थे। वो बीमार हो गए, फिर वो लेकर गया कि मैं वहां का रहने वाला, मुझे जगह होगा पता है। हालेलुया। जब हमें कुछ पता ना चल रहा, हमारा कारोबार ना चल रहा हो, हमें किसी चीज का इल्म ना हो, तो खुदा हमें सिखाएगा, बताएगा ये रास्ता है या ये बंदा है जिसके साथ आप चलेंगे तो क्या आपकी मंजिल यहां पर है, आपका मकसद ये है, आपकी बुलंदियां यहां पर हैं। हालेलुया। अगर कारोबार ना चले, रोजा रख ले। क्या कर ले? रोजा रख ले। अगर हम रोजा रखेंगे तो फिर क्या है? खुदा हमारी सुनेगा और रास्ता बताएगा। क्या होगा? खुदा रास्ता बताएगा। अगर आपके बच्चों को, आपको, आपके खानदान को कोई दुश्वारी है,
मुसीबत है, इस मकसद के लिए रोजा रखी और कहें कि खुदावंद मुझे राह दिखा ताकि मैं कारोबार अच्छी तरह कर सकूं, मैं अच्छी तरह इल्म हासिल कर सकूं, मैं भी सरफराजी पाऊं और मेरे बच्चे भी और मेरा मुकम्मल खानदान। हालेलुया। किसी की निगाह में मकबूलियत हासिल करना या किसी की हमायत लेने के लिए भी क्या करना है? रोजा रखना है। नामिया पहला बाप 4 से 11वीं आयत। जी। तब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। जब उसे मालूम पड़ा कि हैकल तबाह हो गई है, यरूशलेम की फजीलें टूट गई हैं, फाटक जल गए हैं, तो नामिया जार जार रोया कि ये तो मेरे खुदा का घर और मेरे खुदा का शहर है जो तबाह हो गया है। और उसने बादशाह से मकबूलियत के लिए रोजा रखा कि बादशाह के पास मैं जाऊं तो वो मुझे कहे। तो फिर ऐसा ही हुआ, जब उसे मैप लाने के लिए गया तो उसने कहा तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जी बेटा बैठ जाओ। तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? उससे पकड़ लो। तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्योंकि खुदा से उसने मदद मांगी और वो पहचान गया कि इससे कोई ना कोई गम है। उसने हमायत मांगी। उसने फिर बताया कि मेरे बुजुर्गों का शहर तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। तो फिर बादशाह ने उसे कहा कि तू पैसे भी ले, तू मजदूर भी ले, मैं तुझको ये चिट्ठी देता हूं और तू जा। तो फिर क्या हुआ? उसने पैसे पकड़े, चिट्ठी पकड़ी, फौज लेकर गया और हैकल को बनाना शुरू किया। हालेलुया। रोजे में इतनी ताकत है। हमें हमायत मिलना शुरू हो जाती है, हमें गैबी खजाने से मदद आना शुरू हो जाती है, हमें बरकतें मिलना शुरू हो जाती हैं। कई लोग हमारे सहारा बन जाते हैं और कहते हैं कि ये काम जो तू खुदा के लिए कर रही है या कर रहा है, मैं तेरे साथ हूं। नेहमिया की दवा और रोजा कबूल हुआ। उसने रोजा किस लिए रखा? इसलिए रखा कि मेरे खुदा का शहर, मेरे खुदा का घर बादशाह नबूकदनेस्सर ने क्या कर दिया है? तबाह कर दिया है, जला दिया है, दीवारें तोड़ दी हैं, फजीलें तोड़ दी हैं, फाटक जला दिए हैं। तो उसने एक मंसूबे के तहत के खुदावंद मेरी रहनुमाई कर और बादशाह के मैं पास जाऊं तो खुदावंद तू उसके लिए बड़ी बरकत देना और वो बरकत से मुझे भी बरकत मिले और मैं तेरे घर के लिए बरकत वसूल करने के लिए जाऊं।
हालेलुया। कौमों से हलाकत के बचने के लिए आपके बहुत सारे दुश्मन हो तो आप रोजे में ठहर जाएं, तो खुदा हमें बचाने की ताकत रखता है। आस्तर 4:16 आयत। बनी इस्राएल कौम खतरे में थी। आस्तर 4 उसकी 16 आयत। कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां भी इसी तरह से रोज़ा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है। हालेलुया। कौम को बचाने के लिए, घर को बचाने के लिए, खानदान को बचाने के लिए, अपने मजहब को कायम रखने के लिए, अपने खुदा की हैकल को बनाने के लिए क्या करना है? रोजे में ठहरना है। जब रोजे में ठहरते हैं तो सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। हालेलुया। मलका आस्तर ने 3 दिन का रोजा रखा भी और रखवाया भी। सिर्फ ये नहीं किया खलवाया, उसने रोजा रखवाया ताकि मैं बादशाह के पास जाऊं तो मैं जीती रहूं और मेरी अवाम, मेरी कौम, मेरा कबीला, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे अजीज, मेरा खानदान, मेरी पुश्त जीती रहे। रोजे में इतनी ताकत है कि वो खानदानों के खानदान बचा देता है। हालेलुया। गुनाहों के इकरार और माफी के लिए भी रोजा रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा रोजा मकसद का है जी। दानियल 9:3 से 5 आए। रहम के लिए कि खुदा में रहम करे। और मैंने खुदावन की तरफ रुख किया जब रोजा रखते हैं ना तो खुदावन की तरफ रुख करते हैं। जब कोई चीज नजर नहीं ना आ रही तो फिर रोजा रखते हैं कि खुदावंद तेरी नजर मुझ पर आए। हालेलुया जी। और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोजा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठ कर उसका तालिब हुआ। मैं उसका तालब हुआ कि खुदावंद तू मेरे पास आ। हैकल तबाह हो गई है, हमसार हो गई है, जल गई है, शहर जल गया है, लोग बंदी हो गए हैं, लोग असीरी में चले गए हैं। खुदावंद तू मदद कर। अगर किसी ने गुनाह किया है तो खुदावंद तू माफ कर दे। तो दानियल ने माफी मांगी और घुटने टेके और खुदावंद की तरफ रुख किया। किसकी तरफ रुख किया? तो जब खुदावंद की तरफ उसने रुख किया तो उसे शेरों की मांद में भी डाला तो शेरों ने अपने रुख बदल लिए। भूखे शेर क्या हो गए? अंधे हो गए, जबड़े बंद, क्योंकि उसने खुदा की तरफ रुख किया। उसने खुदावंद की तरफ रुख किया तो फिर शेरों ने अपना रुख बदल लिया। हो भूखे शेर और वो किसी को छोड़ दे? नहीं छोड़ेंगे ना। उसके आगे जो कुछ मर्जी आए
वो तबाह है, वो निकल जाएंगे। और खुदावंद ऐसा जलाली है कि भूखे शेरों के पेट भर दिए। तो क्या हमारे रोजे बेमानी जाएंगे? नहीं, वो हमारे पेटों को भरेगा। हम गम की हालत में होंगे तो खुशी की हालत में काटेंगे। हालेलुया। मिशन की तैयारी के लिए रोजा रखते हैं। जब भी कोई मिशन रखे तो रोजा रखें। जब वो रोजा रखेंगे तो वो मिशन पूरा होगा। यीशु मसीह ने जब खिदमत का मिशन शुरू करना था तो उसने रोजा रखा। जी, मत्ती 4 बाब और उसकी दूसरी आयत पढ़े जरा। मत्ती 4 बाब और उसकी दूसरी आयत। और 40 दिन और 40 रात फाका कर के आखिर को उसे भूख लगी। यही जी, हालेलुया। बपतिस्मा लिया, बपतिस्मे के बाद उसे आजमाने के लिए छोड़ा गया कि जंगल में वीरान में जाए। और 40 दिन और रात उसने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, क्योंकि उसका मिशन बड़ा था। क्योंकि उसका मिशन बड़ा था। वो अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ फौजें थी। तो बदनी तौर पर उसने क्या किया, हमें सिखाने के लिए कि जब भी आपका कोई एम हो, मकसद हो, तो फिर क्या करें, रोजा रखें, तो वो रोजा कबूल होगा। हालेलुया। खुदा से मोहब्बत और इबादत के लिए रोजा। लूका 2 बाब उसकी 37 आयत। लूका 2 बाब और उसकी 37 आयत। वो 40 वो लूका 2 बाब हालेलुया उसकी 37 आयत। और उसी घड़ी 37 आयत, वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा न होती थी, बल्कि रात दिन रोजा और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। हालेलुया। ये कौन सी उम्र है? 84 साल। उसमें वो दिन और रात रोजा रख के और इबादत कर रही है, और वो खुदा की मुंतजिर है। हालेलुया। कि मैं खुदावन तुझे देख लूं, मैं तेरा दीदार कर लूं, मैं तेरे दर्शन कर लूं, मैं तेरे जलाली नूरानी चेहरे को देख लूं, मैं तेरी बरकत के नीचे आ जाऊं। वो रोजा रखती, 84 साल की होकर भी क्या करती? रोजा रखती थी। हालेलुया। जब वो 84 साल की होकर रोजा रख रही है, कमजोर हड्डियां, कमजोर जिस्म है, तो फिर भी वो क्या कर रही है? रोजा रख लिया। तो खुदावंद ने तेरे दीदार को आ जाए। ये खुदा के लिए रोजा रख लिया, अपने लिए नहीं। हालेलुया। कि खुदावंद तेरी मोहब्बत मुझे नजर आए, तेरा चेहरा मुझे नजर आए, तेरा जमाल नजर आए। हालेलुया। रूहानी तरक्की और पुख्तगी और
इलाही रहनुमाई के लिए भी रोजा रखते हैं, खुदा की रहनुमाई मांगते हैं, तरक्की के लिए, पुख्तगी के लिए कि खुदा मुझे पुख्ता रखना, मैं डोल ना जाऊं, मैं कमजोर ना पड़ जाऊं। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें अमाल अमाल 13 बाब निकालें। दूसरी आयत। जब वो खुदा की इबादत कर रहे और रोजा रख रहे थे तो रूह कुद्दस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उसके काम के उस काम के वास्ते मखसूस कर जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया। हालेलुया। ये जब इबादत करने लगे, जाने लगे, तो खुदावंद का रूह उन पर आया। हालेलुया। कि जब वो रोजा रख रहे थे तो रूह अल कुद्दस ने कहा कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल को इस काम के वास्ते मखसूस करो। हालेलुया। जब मखसूस किया जाता है, जब किसी की मखसूसियत हो तो ये काम है कि ये मकसद है, ये मखसूस करते हैं, ये मखसूस काम है, ये खास काम है। अगर आप अपने कामों के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने ओहदे के लिए, अपने मर्तबा के लिए खुदा को याद करते हैं और दुआ करते हैं और रोजे में ठहरते हैं तो रूह अल कुद्दस हमारी रहनुमाई करता है। हालेलुया। रोजा है मकसद का। अमाल 14 बाब और उसकी 13वीं आयत। अमाल 14 बाब। जी, अमाल 14 की 13। और जबूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके शहर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटक पर लाकर लोगों के साथ कुर्बानी करना चाहता था। हालेलुया। हम मखसूस चर्च के लिए, कलीसिया के लिए हम कुछ ना कुछ तो करें ना। चर्च कहते हैं कलीसिया को, लोगों को, खुदा के बंदों को, रास्तबाजों को, दुआ करने वालों को, फरियादें करने वालों को चर्च कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हम क्या समझते हैं कि चर्च जो है ये, भाई ये चर्च है। चर्च किनसे लगता है? लोगों से, कलीसिया से लगता है चर्च। अगर कलीसिया जो है वो चर्च है तो उनकी जरूरतें भी है ना।
तो उनकी जरूरतें भी कौन पूरी करेगा? खुदा करेगा। खुदा करे। तो जब खुदा करेगा तो कलीसिया एक दूसरे की मदद भी करे, रोजा रखें और दुआ करें कि खुदावन मुझे इस अहल कर, मुझसे ऐसा बना कि मैं किसी की मदद कर सकूं, किसी का सहारा बन सकूं, किसी की कमजोरी जाती रहे और तेरा जोर आता रहे। हालेलुया। तो क्या हुआ? रोजा है मकसद का। किसका है? रोजा मकसद का है। गम से निकलने के लिए, दुख से निकलने के लिए, तकलीफ से निकलने के लिए, बीमारी से निकलने के लिए, गुनाहों से तौबा के लिए, गुनाहों को छोड़ने के लिए, गुनाहों को दूर करने के लिए, दुश्मनों से रिहाई के लिए, अपनी मुहाफजत के लिए, दौरान सफर हिफाजत के लिए और सीधी राह के लिए और बादशाह की निगाह में या किसी की निगाह में अच्छा बनने के लिए, कौमों की हलाकत को बचाने के लिए, अपनी हलाकत को बचाने के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए और रहम के लिए, खुदावन के फजल के लिए, खुदावन के जलाल के लिए, खुदावन से मोहब्बत और इबादत के लिए और कोई भी मिशन है उसके लिए, रूहानी तरक्की के लिए, पुख्तगी के लिए और इलाही रहनुमाई के लिए क्या रखें? रोजा रखें। तो ये रोजे का मकसद है। हालेलुया। हम कहते हैं रोजा मकसद का। भाई आप हर बशर को आज किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज की जरूरत है। जब है तो फिर रखना भी है, क्या नहीं रखना? हम समझते वैसे ही कहते हैं मकसद का रोजा है। भाई मकसद का आज तक पता चला आपको कि मकसद का रोजा क्या है? हालेलुया। मकसद का रोजा अगर दुख में है, तकलीफ में है, अजियत में है, परेशानी में है, बीमारी में है, रोग में है, गुलामी में है, कैद में है, तो खुदावन से दुआ करें, खुदावंद हमारी सुनेगा और हम लोग आजाद हो जाएंगे और खुशहाल रहेंगे। हालेलुया। मेरी तरफ से सबको सलाम। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। खुदा